अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के मिनी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं मैं नहा के रेडी हो चुका था। आपको जैसे कि पता है कि हमारे इलाके में दीवान सुपर लीग जैसा बड़ा इवेंट जारी था, तो आज हम उस लीग का फाइनल देखने जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, आ जाओ। जाने से मेरे माँ जी ने हमें आवाज़ दी कि आपका दूध बना पड़ा, तो मैंने कहा पहले दूध पी लेते हैं, क्योंकि खाना तो मैंने अभी खाया नहीं था। मैंने कहा दूध पी के काम चला लेते हैं, क्योंकि इतनी रात तक वहाँ पे रहना है तो दूध कम से कम पीना पड़ेगा। तो दूध माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना था। चलो दूध पी के अब आपसे मिलते हैं। जब मैं डोर खोल के बाहर निकला तो मैंने देखा उस्मान भाई ऑलरेडी बाहर मौजूद थे। इन्होंने मेरे साथ स्टेडियम तक का सफ़र करना था। उस्मान भाई भी मेरी तरफ देख के उतना ही हैरान हो रहे थे जितना कि मैं उनको देख के हैरान हो रहा था। कैमरा देख के हेलो हाय करना तो फिर ज़रूरी होता है। उस्मान भाई को मैंने भी यहाँ पे अपने व्लॉग में लिया और हमने आगे अपना सफ़र स्टार्ट किया। आप देख रहे होंगे कि हम रिक्शे में जा रहे हैं, क्योंकि इसके बार हमारे पास अपनी बाइक अवेलेबल नहीं थी। तो मैं और हमने हाफिज़ अली अहमद भाई को रास्ते से लिया और हम स्टेडियम की तरफ रवाना हो गए। हाफिज़ अली भाई जो कि कैमरा को देख के ऑलरेडी एक्साइटेड नज़र आते हैं, इस बार भी हमें कुछ ऐसे ही नज़र आए। अभी तक तो रास्ते में हमें कुछ काफ़ी रश नज़र आया नहीं था। हम देखते हैं कि स्टेडियम में जाकर क्या सूरत हाल होती है। तो गाइस यहाँ पे हम स्टेडियम पहुंच चुके थे। बाहर से तो स्टेडियम के मनाज़र काफ़ी अच्छे लग रहे थे और मेरे ख्याल से काफ़ी रश भी लग रहा था। बाकी हम आपको अंदर जाकर दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। रश क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था और डोर पे भी काफ़ी रश था। तो उस्मान भाई ने कहा हम दीवार फैला के जाते हैं, जैसे कि हमने पिछले ब्लॉग में हमें आपको दिखाया कि हम दीवार फैला के ही गए थे। तो हमें भी इसके बार ये लग रहा था कि हमें दीवार फैला के जाना पड़ेगा। तो हमने कहा, हाफिज़ अली भाई ने पूछा तो उन्होंने भी मुझे यही मशवरा था कि दीवार फैला के जाना पड़ेगा। तो चलो हम दीवार फैलाने के बाद आपसे मिलते हैं। जिसका मशवरा था उसी के साथ नुकसान हुआ। उस्मान भाई की कमीज़ फट गई और यहाँ पे हैशटैग सैड मोमेंट उनके लिए। वो तो चले गए अपनी कमीज़ बदलने, तो हमने कहा हम तो दीवार फैला के अंदर जाएं, अंदर के माहौल का जायज़ा लेके क्या हो रहा है। भाई अंदर तो एंटर होते सारे मुझे इतना रश देखने को मिला, एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा रश था, जिसको देख के मैं तो काफ़ी परेशान था। और हाफिज़ अली भाई भी मेरे साथ देख रहे थे कि माहौल तो आज खचा खच भरा हुआ है। थोड़ा सा माहौल आप खुद मुलाहिजा फरमा लें, आपको पता चल जाएगा कि रश कितना ज़्यादा था। हर तरफ खचा खच आवाम भरी हुई थी, कुछ पता नहीं चल रहा था कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मैचेस के शुरू होने का तो अभी कोई मैं बता ही नहीं सकता कितनी देर तक शुरू होंगे। इसी दौरान हाफिज़ अली भाई गुम हो गए, या पता नहीं मैं गुम हो गया था। हम दोनों एक दूसरे को ढूंढने में थे, लेकिन कुछ ही देर बाद मेरी उन पर नज़र पड़ गई और मैंने उन्हें अपने पास बुला लिया। और ये थी वो चमचमाती हुई ट्रॉफी जो कि आज फाइनल को जो भी विन करेगा उससे मिलनी थी। हवेली के आवाम के लिए मैं एक ही बात कहना पड़ूंगा कि शऊर नाम की तो ज़रा भी इनमें चीज़ नहीं थी। हवेली के आवाम की जहलियत की वजह से मैच 2 से 3 घंटे तखीर का शिकार हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैच का टॉस हो चुका था, लेकिन आवाम ग्राउंड से बाहर जाने को तैयार ही नहीं थी, मैच देखना ही नहीं शायद चाहती थी। आवाम का जमे गफ़ीर तो आ गया, लेकिन मैं कहता हूँ अकल का जो इनमें जमे गफ़ीर था वो कहीं दूर चला गया था। इस आवाम की जहलियत की वजह से मैच काफ़ी तखीर का शिकार हुआ और काफ़ी बोरियत भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इसी दौरान हमें सलमान भाई मिले जो कि मुझसे नाराज़ थे कि आपने मुझे पिछले व्लॉग में क्यों नहीं लिया। तो मैंने कहा इसके बाद आपका व्लॉग का क्लिप लाजमी लगाऊंगा। ये सलमान भाई को मैं मनाने की कोशिश। इसके बाद आतिशबाजी की गई जो कि आपके पेश खिदमत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अवाम में ज़रा भी शऊर के नाम की चीज़ नहीं थी। ये सारी अवाम अब ग्राउंड के अंदर बैठी थी और अवाम हर बंदा इनकी मेहनत करने वाला था कि काइंडली ग्राउंड से बाहर चले ताकि मैच का बाकायदा आगाज़ किया जा सके। लेकिन ये टस से मस न हुई और अपने ढीठपन पे कायम रही और मैच इन्होंने तखीर से ही शुरू होने दिया। और अल्लाह अल्लाह करके मैच का आगाज़ हुआ और तैमूर मुर्ज़ा को हमने देखा जो कि पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट का बड़ा नाम है, हमारे पास ही खड़े होकर फील्डिंग कर रहे थे। लेकिन जब हम करीब जाने लगे तो वो फील्डिंग से दूर चले गए वहाँ से। इसके बाद मैचेस तो हुए, लेकिन मेरा वीडियो बनाने को दिल नहीं किया क्योंकि इतनी बोरियत हो चुकी थी, आवाम क्योंकि इतनी जल्दी और नींद भी मुझे काफ़ी आ रही थी। तो हमने घर जाने का फ़ैसला किया क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था, ऑलमोस्ट फजर का टाइम हो चुका था इस वक्त। तो जब हम वापसी पे जा रहे थे, वापसी में अबैदुल्ला ग्रुप ऑफ कॉलेज पे मेरी नज़र पड़ी जो कि जब मैंने FSC भी यहीं से की थी। तो मैं देख रहा था कि मैं क्या कॉलेज को छोड़ के गया था और क्या हो चुका है। दिल से यही दुआ निकल रही थी कि अल्लाह पाक हमारे कॉलेज को मज़ीद से मज़ीद तरक्की दे।